अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आप आज आए हैं, थैंक यू। माय प्लेजर, और थैंक सर बड़ा हंगामा है यहाँ पे, एक तरफ शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया है और एक के बाद एक अरेस्ट करते जा रहे हैं। वैसे फवाद चौधरी साहब को छोड़ दिया गया है और वो रोते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अली वजीर जो है उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। साथ साथ IMF वाले भी यहाँ पर कुछ शर्तें लगा रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं सर आप सारी सिचुएशन को? और पिशावर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग या जो मस्जिद थी पूरी वो जब गिरी है और उसकी छत भी गिरी है। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की जब हादसा होता है तो वो सिर्फ सुसाइड बॉम्बर नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं मस्जिद में और जगह भी बारूद मौजूद होगा। बहुत से सवालात हैं, बहुत से शक शुबे और इल्जामात भी लग रहे हैं। देखें आरजू, मेरी नजर में ये APS के टक्कर का हादसा है। 101 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं उन्हें शहीद इसलिए कहूंगा कि देवर नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के उन्होंने यूनिफॉर्म पहने हुए थे, अपने बच्चों का रोजगार कमाने के लिए वहां थे। मैंने बड़ी इस पे इंटेंसिव रिसर्च की है, इस खासकर पेशावर के वाकये पे। अब मैं जो पेशावर के वाकये के बारे में बताना चाहूंगा कि एक तो वो पुलिस यूनिफॉर्म में आया, मोटरसाइकिल पर आया, 12 किलो उसके पास वो बारूद था और उस बारूद के अंदर उन्होंने एंटी डेमोलिशन, जो बिल्डिंगें गिराने के लिए जो एक बारूद इस्तेमाल होता है वो भी इस्तेमाल किया गया। और उनकी रिसर्च इतनी ज्यादा थी कि ये मस्जिद की बिल्डिंग का पिलर कोई नहीं था और उन्हें पता था कि जब तक इसकी मेन दीवार नहीं गिराएंगे, छत नहीं गिरेगा, तो छत गिराया गया। अब वो जगह क्या है? वो पाकिस्तान में पेशावर का रेड जोन था। 3000 पुलिस वाले वहां पे रिहाइश पजीर थे, इंक्लूडिंग RPO। अब वहां पे उनको एतराज ये है, कहते हैं जी हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे। भाई 417 अरब रुपया आपको दिया गया पिछले 9.5 साल में, वो कहां गया है? वहां पे आजकल सुना है आपके जो एक 25 साल के जो पुराने वजीर हैं, जिनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, 74 कनाल के अंदर अपना घर बना रहे हैं पेशावर में। अंदर 12 कनाल पे एक लेक बनाई जा रही है आपके पेशावर की म्यूनिसिपैलिटी, उसको उनके इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये हालात है। अमीरुल मोमिनीन के साथी हैं बड़े करीबी, उनके पास मेरा पास तो बड़ी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। आजकल भागते फिर रहे हैं वो, 74 कनाल पे वो घर बना रहे हैं। वो मैं जो बताना चाहूंगा कि वहां हिस्टोरिकली क्या हो रहा है। आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान की पुलिस ने जुलूस नहीं निकाला, वहां पे उन्होंने जुलूस निकाल के चीखे हैं पुलिस वाले। उन्होंने कहा है हमें मालूम है, जो नामालूम है वो हमें मालूम है। ये नारा था उनका। और जो दुख वाली बात यह है, 101 जनाजा उठा पुलिस वालों का, जो 9.5 साल जिनको उन्होंने प्रोटोकॉल दिया PTI वालों में, उनमें से एक भी शख्स उनके जनाजे में नहीं था। एक भी शख्स। कहां थे? जमान पार्क के बाहर पश्तो में गाने लगा के रक्स हो रहा था। और दूसरा जो सबसे बड़ा दर्दनाक वाकया यह है कि आपने इजलास किया इस पेशावर के हादसे पर। असेंबली के इस वक्त जो कोरम पूरा करने के लिए 86 मेंबर चाहिए, वहां पे 25 बैठे थे। वहां पे आपके एक MNA हैं सूबा सरहद से, नूर आलम साहब, वो रोए हैं, चीखे हैं। उन्होंने कहा ये आगे इजलास पे मैं तकरीर कर रहा हूं, पीछे MNA बैठ के हंस रहे हैं, अपने सेल फोनों पे बैठे बातें कर रहे हैं। ये आपके संजीदगी के हालात। दूसरी जो हमारी क्वीन लैंड हो चुकी है, लंदन से वापस आ चुकी हैं, वो बहावरपुर में उन्होंने जलसा किया तो वहां गानों से शुरू किया सब कुछ। और मैं ये सब बताना ये चाहूंगा, मैं बल्कि ये चाहूंगा अब मैं जो अगला फिक्रा आपको बताने लगा हूं आरजू, ये इज वेरी रिलेटेड टू यू एज वेल और एवरी पाकिस्तान। जहां ये सारी खिचड़ी पक रही है, जहां पे वो पहुंच चुके हैं, अमेरिकन असला लेकर पहुंच चुके हैं, जो 85 करोड़ का तोहफा अमेरिका ने दिया उनको। फासला क्या है? 2 घंटे 33 मिनट का फासला है पेशावर और इस्लामाबाद। 187 किलोमीटर है। 2 घंटे 33 मिनट लगते हैं इस्लामाबाद में पहुंचने के लिए। जहां आप सारे अभी पार्टी कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। सोचना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। और आज तो खैर आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी इस चीज का वो इतराफ किया है कि भाई इस तरह के वाकयात तो भारत और इजराइल में भी नहीं होते।
कि इबादत खानों के अंदर घुस के मारा जाए। तो इस वक्त अलमान है आप खुद ही इस वक्त मेरी नजर में दुनिया आपसे ज्यादा फिक्रमंद है बजाय कि पाकिस्तानी ज्यादा फिक्रमंद। आपको कोई फिक्र नहीं पाकिस्तान की, लोग परेशान है आपके हालात देखकर इस वक्त। लेकिन सर ये भी तो कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा हो रहा है, फौज की तरफ भी, कि ये जो ब्लास्ट हुआ है और ये जो हादसा हुआ है इसमें आर्मी इन्वॉल्व है और इसकी वजह यही है कि IMF का लोन भी आने वाला है और अटेंशन भी डाइवर्ट करानी है, ये भी बताना है कि जी हम बड़े मजबूत हैं और हम बड़े हिफाजत कर रहे हैं पाकिस्तान की, हमारी जरूरत है, अपने आप को नुमाया करने के लिए किया गया है। मेरे ख्याल में ये तो हर एक एग्जैजुरेशन होगी इस तरह की बात करने की, लेकिन देखें मेरी नजर में जो आप लोगों ने 100 बंदा छोड़ा था, 100 बंदों को रिहा किया था आपने TTP के लोग, मैं आज उसी के हवाले से 2 लोगों के नाम लेना चाहूंगा। एक का नाम मुस्लिम खान है, एक का नाम महमूद खान है। दोनों स्वात से थे, 35 लोगों के मर्डर्स के उनके ऊपर चार्जेस थे। आपने अपने कानून का, आइन का आर्टिकल 45 लगा के सदारती उनको माफी दे दी थी, और इस तरह के 100 लोग थे जिनको छोड़ा था। तो उसमें देखें, इससे 14 जनवरी को भी एक थाने के ऊपर अटैक हुआ था। 14 जनवरी को भी सरबंद थाना था, वहां अटैक हुआ था आपका, और वहां पे DSP सरदार खान उनका नाम था। 2 किलोमीटर के फासले से उन पे अटैक हुआ था रात के अंधेरे में। तो जब उस पे 2 से 2 जब जमा करते हैं तो एक तो थर्मल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और नाइट विजन गॉगल्स के साथ, जो हमारे अमेरिकी भाई वहां छोड़ के आए हुए, वो पहुंच रहा है सारा कुछ इस्लामाबाद आपके पाकिस्तान में। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट ये करेगी या इस हद तक कर सकते हैं, जा सकते हैं। मैं इस चीज को जब तक खुद जिसको देखूं ना पढ़ूं ना उसके बारे में, मेरे लिए तो समथिंग न्यू है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए ज़रूरी, आपको 2 चीजों की सख्त जरूरत है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ और इकानमी के खिलाफ आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, और उसमें कोई शामिल आपके साथ होते हैं या नहीं होते कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, आपको इस वक्त चाहिए ये शख्सी जो पूजा है लोगों की छोड़ के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, जो मैं समझता हूँ इस वक्त आपकी अशद जरूरत है। दूसरा, IMF वाले बैठे हैं, मेरे ख्याल में तो 9 फरवरी तक बैठेंगे, करेंगे वो अपना 7 बिलियन का पैकेज है जिसके बारे में वो अपने रिव्यू के लिए आए हैं, 9वां रिव्यू है उनका। लेकिन उन्होंने जो पैसे देने हैं उससे पाकिस्तान में, तो ये आपके जो उमरा हैं, जो आपकी रूलिंग एलीट है, वो तो नाश्ता ही सिर्फ कर सकते हैं उन पैसों से, उससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। हाँ, ये है कि उसमें आपके सऊदी अरेबिया वाले और आपके जो UAE वाले मामू हैं वो आपको पैसे दे देंगे, तो उससे आप कुछ 4-6 महीने मजीद आगे निकाल लेंगे। इससे ज्यादा क्या है? देखिए, ना तो आपके आज तक किसी से मैंने कानों से सुना है कि इंपोर्ट किस तरह रोकनी है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किस तरह लानी, बच्चों को पढ़ाना किस तरह, और दुश्मन के बच्चों को कहते हो पढ़ाना, अपने बच्चे तो पढ़ा लो यार। अपने बच्चों को जिहाद पे छोड़ रखा है तुमने, अपने बच्चों को इंग्लिश मैथ सिखाओ यार। तुम ये जो अपनों को जिहाद सिखा रहे हो, दूसरों को दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तुमने। अब किसके बच्चों, अपने बच्चों को पढ़ाओ पहले यार, खुद पढ़ो पहले, सबसे पहले। आज मुझे इतना दुख के साथ ये कहता हूं, जो मजहब शुरू ही पहले लफ्ज होता है इकरा, पढ़ो लिखो, लेकिन कौम सारी न पढ़े। देखें खूबसूरतियां इनकी। और ना सिर्फ अनपढ़ बल्कि सर जाहिल है, एक तरह की जहालत है, डिग्री लेके भी जाहिल रहते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। नहीं, असल में तर हकीकत देखें 2-4 चीजें हैं आपके स्टैंडर्ड तालीम के बहुत खराब हैं। वहां पे कोई पढ़ाई नहीं है। जो आपके रूलिंग एलीट है वो बच्चे उनके सबके इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ जो टूटी फूटी डिग्रियां ले रहे हैं वो भी कोशिश करते हैं भाग जाएं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। बस जो लोग बेचारे वीजे की एप्लीकेशन भी भर सकते वो बैठे हैं पाकिस्तान में, वो धक्के खा रहे हैं। कभी वो डीजे बट के जलसे में चले जाते हैं, कभी वो ताउला के गाने सुनते हैं, कभी अबरारुल्लाह के सुनते हैं। बस उनके लिए खान साहब ने एक थिएटर खोल रखा है, वो चल रहा है काम। तो सर शेख रशीद साहब को किस लिए गिरफ्तार किया गया है? वो तो हीरो बन गए उसके बाद। उन्होंने तो लगता पूरी मूवी बना दी, पठान मूवी 2 चल रही। वो तो पठान 2 बना दी शेख रशीद ने भाई। क्यूबन सिगार पी के तो थाने में बैठे हुए, तस्वीरें बाहर निकल रही, अली वजीर मिल नहीं रहा, बेचारा MNA भी जमानतें भी हो चुकी, उसका तो डोमिसाइल जो है उसके लिए गुनाह बन गया है। ये शेख रशीद को तो इसने तो पठान 2 बना दी भाई। सिगार मुंह में है तो हथकड़ियां उठा के कहता है हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरी ससुराल।
वाह भाई वाह वाह। सर कहते भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। भाई 400 पाउंड वेट है उसका, कर दे 2 महीने ना खाना खाए तो क्या, कौन सा मर जाना है उसने, भूख हड़ताल का क्या फर्क पड़ता है। ये तो नमूने हैं, 16 दफा वजीर रह चुका है बंदा, अंदाजा लगाए उसका। अखलाकियात की हालत ये है कि पकड़ा हुआ है, नहीं मैं तो समझती, आप कहती पकड़ा हुआ, मैं तो नहीं समझता पकड़ा हुआ, थानेदार को धक्के मार रहा है वो, साथ कैमरे पे उसी वक्त उसने बिलावल भुट्टो को फिर रगड़ा है उसने, हर 10 मिनट बाद उसकी तस्वीर निकल रही है थाने से बाहर, आप कहते पकड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में तो उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसको तो इन्होंने हीरो बनाया है, कौन कहता पकड़ा हुआ है। मैंने आज इंटरव्यू सुना है हनीफ अब्बासी का, उसने कहा पकड़े तो हम गए थे 6x6 के सेल में पड़े हुए थे हम 6-6 महीने, ये कौन सा पकड़ा हुआ। वो ये तो लाडले हैं भाई, ये तो लाडले हैं ना। देखे ना वो आप मुझे ये बताएं, फवाद हुसैन को पकड़ दिया है, बात करते ना, शेख रशीद को कहते जी पकड़ लिया है, किस इल्जाम में, आसफ जरदारी के, और जो मास्टरमाइंड है पीछे अमीरुल मोमिनीन, उसको नहीं पकड़ते। सेम केस में, बिल्कुल सेम केस में आसफ जरदारी के ऊपर एलिगेशन है, शेख रशीद को तो चलो पकड़ दिया, तो मिस्टर हैंडसम क्यों फिर रहा है बाहर। और आप दूसरा कह रही है ना कि फलां छूट गया फलां छूट गया, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 5 लोगों के नाम निकल आए हैं, बड़ी जल्दी पकड़े जाएंगे वो। लेकिन ये सियासत नहीं है, ये जमहूरियत भी नहीं है, सियासत भी नहीं है, ये एक फसाद है, धोखा है, फ्रॉड है। देखिए अब नून लीग के अंदर जो इंतशार चल रहा है मौरूसी सियासत पे, आज मैडम ने भी उस पर तकरीर फरमा दी बहावलपुर में, मौरूसी सियासत जो है वो तो भाई बहुत अच्छी चीज है, हम सारा कुछ एक ही खानदान में रखना चाहते हैं, बाहर क्यों दें, ये तो हमारे बाप की जागीर है, उन्होंने ये फरमा दिया। बड़ी खूबसूरती से अपने अपने तरीके से कौम को बेवकूफ बना रहे हैं और कौम बन रही है। लेकिन सर उनकी पार्टी के लोग तो शोर मचा रहे हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो या दूसरे लीडर्स, उनको बात पसंद नहीं आ रही। साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक, उसने भी कह दिया भाई उनके जायज, सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी इनके साथ, और इनके आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं 15-15 साल के, 20-20 साल के, उनके लिए भी हल्के ढूंढ रहे हैं। सफदर साहब सुना हरिपुर से हजारे से लड़ेंगे इलेक्शन, बाप उनका कहीं और से लड़ देगा। एक तो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, शादियां किए जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो बाहर तो किसी को दे ही नहीं रहे। सर फायदा क्या होगा, इकोनॉमी की जो हालत है वो तो सारी दुनिया जानती है, ये क्या अब मजीद क्या खा पाएंगे ये लीडर बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के, क्या फायदा होगा। नहीं देखें, इनके लिए तो पैसे आएंगे ना भाई, ये डॉलर वालर ये आ रहे हैं, IMF वाले भी देंगे, ये लूट लाट के भाग जाएंगे, बाद में आपकी फौज आपको रोटियां तकसीम किया करेगी, ऑपरेशन रोटी शुरू कर देंगे। आपके तो हालात सख्त खराब है, आपके वहां ना आटा है, ना बिजली है, ना तेल है, ना पेट्रोल है, क्या होगा। और ये आएगा भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं सर। देखें 2 चीजें, एक तो भूख की लड़ाई होती है, भूख जहां बहुत ज्यादा पड़ती है वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। दूसरे हमारे पठान भाई हैं, वो भी आपसे नाराज हैं, वो भी आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, अब तो उनके पास बड़ा बड़ा अच्छा असला आ गया, थर्मल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है उनके पास है, अब तो सुना हेलीकॉप्टर भी उन्होंने अपने ठीक कर लिए, तो वो सारा कुछ लेके आ रहे हैं। आपके जो लोग हैं वो सारे लंदन, आपको बताया आपके आदि जो इस वक्त रूलिंग एलीट है उनके पास तो 1 वे टिकट है लंदन और दुबई के, वो जेब में लेके फिर रहे हैं। मार तो खाएगा या गरीब का बच्चा जो बैठा है, जो कहीं जाने के काबिल नहीं। लोग तो पैदल भी भाग रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, जिनकी टांगें ठीक है वो तो टर्की और ग्रीस ब्रीस भी जा रहे हैं। लेकिन सर ये जो कह रहे थे हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, और ये तो सिर्फ 15-20 हजार हैं, बहुत कम तादाद है, हमारी फौज तो बहुत बड़ी है, तो आखिर ये क्यों TTP को कंट्रोल नहीं कर रहे, इनको मार क्यों नहीं रहे। इनका तो एक ही इलाज है कि इनको मार दिया जाए। मैं बल्कि आपसे यही पूछना चाह रहा था, ऑपरेशन शुरू करना तो रोक कौन रहा है इनको भाई। सर पैसा, सर फंड मिलेंगे तो ये शुरू करेंगे ना, उनके पास कौन सा पैसा करते हैं। आरजू लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए। वो तो गधों पे फिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, इनको मारने वाले, इनके ऊपर इन्होंने रोल्स चाहिए सर, इनको तो पैसा चाहिए ना, ये तो पैसा मांगते हैं ना, हमारी फौज तो पैसा मांगती है। ये BMW लेक्सस पे जाएंगे ना लड़ने के लिए, वो मोटरसाइकिलों में फिर रहे हैं। आपकी फौज दर हकीकत आपकी फौज रही नहीं। जब अफगानिस्तान में रशिया आया था, डॉलर इतना आया था, उस दिन के बाद आपकी फौज ने कहा था हम तो डॉलर लेंगे, डॉलर। वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें डॉलर मिलेगा। उसके बाद तो फिर हम डॉलर लेके कुछ करते हैं, उसके बगैर तो हम किसी से बात भी नहीं करते। बच्चों के बहुत खर्चे हैं ना भाई, बच्चे बहुत महंगे स्कूलों में रखे हुए हैं, बड़े अच्छे एरिया में पढ़ते लिखते हैं, शादियां वादियां, फिर आगे बच्चे डुप्लीकेट हो रहे हैं लंदन में और टोरंटो में।
तो फिर उनके खर्चे तो फिर डॉलरों पाउंडों में है ना, तो फिर और किसी करेंसी की हमें क्या जरूरत है। मगर सर करेंसी मिले तब ना, लेकिन इन्होंने तो कहा है, आर्मी ले चीफ ले ने भी कहा कि जी हम तो कटहरे में लाएंगे पेशावर के ब्लास्ट जिसने किया उसको। ना ये ना कटहरे में पहले कौन सा कटहरे में लाएं जो अब लाएंगे? आरजू, ये आप कह रही है ना कि इन्होंने ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनके तो पहले ही एसेट्स भी बाहर हैं, सब कुछ बाहर है, कि इन्होंने क्या करना। दर हकीकत यही तो अलमिया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी लीडर ही कोई मौजूद नहीं। ये सब जो है ये इनके सिर्फ जिस्म यहाँ फिर रहे हैं, इनके दिमाग लंदन और दुबई में। मसला तो ये है, तभी तो डिसीजन को नहीं लेते ना, तभी तो मरते नहीं आगे जाके। और मेरी जो मैंने सारी जिंदगी पढ़ा है, जज्बों से जंगें होती, हथियारों से नहीं होती। ये बस यही एक अलमिया है। दूसरा हमारा डीएनए भी ऐसे ही है। मैंने आपको कई दफा अर्ज की है आपसे कि चंद हजार पठान आए तो भाई बहुत बड़े इंडिया के ऊपर करोड़ों की आबादी पे वो सदियां हुकूमत कर गए। फिर यहाँ पे हमारे ब्रिटिश भाई आए, चंद आए, वहां पे शिपों पे कितने आ जाने थे, कुछ चंद सैकड़े आए और हमारे वो करोड़ों के हिसाब से आबादी थी, वो लेट गई उनके सामने। तो हमारे डीएनए भी ऐसे ही है ना, उसमें क्या करें, लड़ने वाले तो सर लोग। सर बिलावल भुट्टो मॉस्को गए थे, क्या क्या हासिल हुआ? देखिए वो भी अब किसी डॉलर वालर के चक्कर में गए होंगे, वहां डील वील बनाने गए हैं। सुना है कि मार्च से शुरू करेंगे, लेकिन क्या किससे लेंगे आप उन्हें, क्या देंगे? नस्वार देंगे रिटर्न में, वो जो तेल क्या देंगे उनको? चाइना की इन्होंने मिन्नत की है कि भाई मामू जी आप पैसे दे दें हमारी जगह, वो शायद वो मान जाए। अगर उनके हालात तो उनके अपने खराब हैं, वो तो कोविड से मर रहे हैं। मैंने अगले दिन पढ़ा तिब्बत के अंदर 2.5 लाख बंदा मरने वाला है कोविड की वजह से, उनके अपने हालात खराब। लेकिन आप गेमें तो खेल रहे हैं मुसलसल, आप तो गेमर हैं बहुत बड़े। आप गेमें तो बहुत बड़े पैंतरे बदल बदल के लोगों से डॉलर और पाउंड लेने के चक्कर में हैं। देखें, हो सकता है कहीं ना कहीं से वो गलती से ही दे जाए, तो अगर वो मिल गया तो फिर ठीक है, अगले 6 महीने 4 महीने ठीक गुजर जाएंगे, जब तक वो पैसे कहीं तक पहुंचते नहीं है। वरना उसके बाद तो आरजू, मैंने तो आपको कई दफा कहा है, आप मजाक शायद समझती, मैंने तो कई दफा कहा था मुर्गियां ले लें आप, बकरियां, मुर्गियां, कोई लकड़ियां इकट्ठी कर लें, कोई इस तरह की चीजें। अब कोशिश करें कि कोई सामान मकान इकट्ठा करें वरना वरना यहाँ से आपको चने और गुड़ भेजना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन सर साथ-साथ सर मरियम नवाज़ का कहना है कि जी नवाज़ शरीफ साहब बड़ी जल्दी आने वाले हैं और सीट कंफर्म होगी तो बताऊँगी, कुछ हफ्तों की बात है। ये 2 साल से सुन रहे हैं आरज़ू ये बातें। मियाँ साहब नहीं आते यहाँ पे। मियाँ साहब कहते हैं यार कि 6x6 में मैं कहाँ बैठूंगा जाके। वैसे इस वक्त तो मालिक हैं, जो भी उनका आता है बंदा, अदालतें खुल जाती हैं, जहाज से सीधा अदालत जाता है, वहां से उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो वो घर में चले जाते हैं। आजकल उनका है, डील बनी हुई है उनकी। लेकिन मियाँ साहब समझते हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्शन जब भी कराएं, इनके पास इलेक्शन जीतने के लिए कुछ नहीं। खान साहब बड़े बुरे तरीके से, क्योंकि उन्होंने बड़े चिल्ले काटे, इस्तिखारे भी बहुत हुए हैं। इलेक्शन अगर हुआ तो वो जीतेंगे, मेरे ख्याल इलेक्शन होना नहीं है। आरजू मियाँ साहब को भी पता है इलेक्शन होगा नहीं, तो फिर वो क्यों आएंगे? टाइम जाया करना है आके यहाँ पे, क्या लेकिन करना? सर ये बेहतर नहीं है कि इलेक्शन करवा देते, वरना यही इल्जामात एक दूसरे पे लगाते रहे कि इमरान खान भी कह रहे हैं, शेख रशीद भी कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब जो है वो इमरान खान साहब के लिए उन्होंने कोई सुपारी दे दी है, कोई उन्होंने टेररिस्ट हायर किए, क्या किया पता नहीं, इस किस्म की अच्छा इसकी बातें हो रही बताओ, हैं। आरजू 170 अरब रुपया चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, वो कहां से लेंगे आप? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जरा बात बड़े गौर से सुनना कि हमारे जो ये हार्वर्ड और जो हार्वर्ड और ग्रेजुएट के जो यहाँ से पढ़ के बच्चे जाते हैं ना, ये ब्रिटिश एजेंटों के पोते, तो ये तरीके बड़े सीख के जाते हैं कि किस तरह भी गोरे से पैसे किस तरह लेने। ये अब अमेरिका से कह रहे हैं भाई ये जमहूरियत आपकी प्रोडक्ट है, हमने इलेक्शन कराना है, पैसे दे दो इलेक्शन करा लें, वहां से भी दिहाड़ी लगाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ 170 अरब रुपए का भी टीका लगाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये बात ये है कि इलेक्शन कर, अगर उसमें से 2/3 मेजॉरिटी मिस्टर हैंडसम को नहीं मिलती, वो फिर कहेगा यार ये तो धांधली है, ये जाली इलेक्शन है, फिर तो आप वो तो ग्राउंड पहले को 33 सीटों से सर 33 सीट्स पे वो खुद ही खड़े हो रहे हैं। ये जमहूरियत आपकी ये हालात है आपके अकेला बंदा पहले 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ा उसने, अब 30 पे लड़ेगा। अच्छा, उसकी अपनी पार्टी टूटती फूटती फिर नहीं, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन वो कहता मैंने तो अपना माइंड बना लिया, मैं तो यही करूंगा। तो ये ना सियासत है, जमहूरियत है। आपके मुकदरों में ठूडे ही लिखे हैं, बस वो चल रहा है काम, जब तक देखें। अब
IMF वाले जाती दफा क्या करते हैं, फरवरी 9 तक वही है। मैंने तो आज ट्वीट की थी, मैंने कहा यार वो प्लीज ना जाओ यार, हमें बहुत है पैसों की जरूरत, हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस बड़े अरसे से ड्यू है लंदन में और टोरंटो में, अगर आप चले गए तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है, वो रहम करो यार, खुदा के वास्ते। मैंने दिए आज उनको जो यहाँ से गए हैं, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, हम मर जाएंगे भूख से यार, कुछ दे जाओ, डॉलर देना, रुपए नहीं चाहिए हमें। तो सर वो जो आप पहले बात कर रहे थे टेक्नोक्रेट की, तो उस पे कोई नहीं सोच विचार हो रही किसी किस्म की? कहीं से सुना आपने कि कोई बात हो रही हो नहीं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की? वो तो इसलिए नहीं कर रहे कि शायद कहीं पाकिस्तान बच ना जाए उससे। वो तो पाकिस्तान बचाने का आइडिया था ना, लेकिन अगर मूड ही ना हो पाकिस्तान बचाने का तो फिर, जिस तरह मैंने आपको अर्ज की कि इस वक्त सारी दुनिया परेशान है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। तो ये देखे, वो करना तो, मैंने तो एक सुजेशन थी ना भाई, टेक्नोक्रेट ले आओ, उनको इख्तियार दो, 6 महीने साल वो खुद चलाएं, इंटरफेयर ना करो साल। बल्कि आईएमएफ वाले भी चाहते थे कोई स्टेबिलिटी आए। ये जो मुराद सईद जैसे ये लौंडे लपाड़े आप ले आते हैं मिनिस्टर, जिनकी ना तालीम है ना को कुछ है, बस उनको डाके ही मारते फिर रहे हैं। तो मेरा मकसद, वो खुद परेशान थे, आईएमएफ वाले परेशान थे कि एक साल के अंदर 3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, हम क्या करें, किससे डील करें। तो इस तरह के आपके टूटे फूटे मिनिस्टर, ये जो आप कुछ अमेरिका से लेकर गए हैं, जिनको यहां कोई नहीं जानता, आपने उनको 2-2 पोर्टफोलियो दे दिए। तो बस अब अल्लाह ही खैर करे आपके लिए, मुझे तो कोई तो अच्छी। सर शर्तें तो उन्होंने मान ली IMF की, तो लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि फिर तो इनको फंड तो मिल जाना चाहिए थोड़ा बहुत IMF से। नहीं, फंड तो मिलेगा, देंगे वो, ये थोड़ा सा वो अपनी शर्तें मनवा रहे हैं, पैसे देंगे इनको, इसमें कोई शक नहीं है। आपको डिफॉल्ट तो नहीं होने देंगे, लेकिन आपको अब वो जो ज्यादा जिस तरह पैसे आप अयाशियां करते थे शायद वो भी ना हो, वो अयाशियां आपको आप करेंगे सऊदी अरेबिया के पैसों से और UAE के पैसों से और चाइना के कर्जों से। वो सारे कंट्री अब आपको कर्जे ही देंगे, लेकिन आपने तो लेके लंदन जाने, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो याशी तो आप उनके पैसों पे करेंगे, IMF सिर्फ इतने पैसे देगा कि आप जिंदा रहें, मर ना जाए, तो बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब दुनिया के पास पैसा भी नहीं है और आपकी आदत है, आप 76 साल से इन्हीं चीजों पे चल रहे हैं, आपकी तो ऑक्सीजन ही कर्जा खैरात है, तो क्या करें। तो आप बहसीते कौम, बहसीते सोसाइटी आप फेल हो रहे हैं डे बाय डे। मैंने आपको बताया 101 बंदा मरा है और जमान पार्क पे पश्तो गानों पे डांस हो। तो सर वो तो सर आपको पता है कि जब APS स्कूल का हादसा हुआ था, तब भी वो जिसने मारा था और कबूला भी था, एहसानुल्लाह एहसान, उसको हमारी एजेंसी के पास ही था, वहीं से पूरी फैमिली समेत बाहर निकाल दिया उन्होंने। टर्की चलाई, बिल्कुल। तो इसमें तो हमें कोई शर्म आती है ना गैरत आती है, वरना वो आदमी तो गिरफ्तार करा हुआ था, इन्होंने क्यों बाहर निकाला, उसको सजा देते ना। आज कोई नाम भी नहीं लेता एहसानुल्लाह एहसान का। बस ये बात भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये बात भी कहीं दब जाएगी। यही तो मैंने आपको बताया, आपका माइंडसेट, आप चाहते नहीं है, आप तरक्की या पाकिस्तान के लिए बेहतरी आपके खुद आपके अंदर नहीं है, तो फिर दुनिया आपके लिए क्या करे। ये ट्रेजेडी, वेरी ट्रेजेडी। लेकिन सर मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि आप फिर भी एडवाइस करते रहें कि क्या किया जा सकता है, और चाहे वो आपकी ट्वीट्स के जरिए हो, चाहे आपकी बातचीत के जरिए हो, शायद कोई सुन ले और शायद किसी को कोई अक्ल आ जाए। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे जैसे वर्किंग क्लास, हम तो चाहेंगे कि जी पाकिस्तान को किसी तरीके से बचाया जा सके। डेफिनेटली, मैं खुद बल्कि पाकिस्तान में हमेशा आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान से बाहर जाके आप दूसरी कौमों को तरक्की करते देखते हैं, तो ख्वाहिश तो होती है कि हमारी बात में मिलत है, व्हाट इज रॉन्ग विद अस। हमारे एक लाइन से दूसरी साइड पे सेम DNA, वो इस वक्त मिनी सुपर पावर है, पूरे रीजन के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। आज G20 उनके पास है, SCO की प्रेसिडेंटशिप उनके पास है, रशिया और यूक्रेन की वो आर्बिट्रेशन कर रहे हैं जंग के सिलसिले में, कैंसर के इलाज ढूंढ रहे हैं, दूसरा हम कहाँ खड़े हैं। दुख तो होता है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन बांग्लादेश 33 बिलियन उनका इस वक्त फॉरेन रिजर्व, सारा आपका टेक्सटाइल का कॉटन का बिजनेस आपसे छीन के ले गए और आप तमाशाई बने हुए, बस एक दूसरे का खून चूस रहे हैं आप। दुख तो होता है। सर एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर आप माइंड ना करें। सर आपको लगता है कभी कभी कि पाकिस्तान ना बना होता तो बेहतर था, आज हम भारत के साथ ही होते तो हम भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे होते, और वैसे ही इकोनॉमी वाइज भी जैसे भारत बहुत आगे जा रहा है,
तो ये हिस्सा भी जो है जहाँ पाकिस्तान है इधर भी कुछ तरक्की हुई होती। इसके बारे में मेरा ख्याल ये कि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया था, प्रैक्टिकली नहीं बना। दूसरा मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को बनाने वाले पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। आपने 1947 में पाकिस्तान का ऐलान किया तो 2-3 साल बाद उनसे जान छुड़ाने के चक्कर में पड़े। जो कंट्री जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, ये कंट्री इस तरह चलते हैं जो आपने आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान बनाया, हम भारत के साथ इकट्ठे होते, तो ठीक, ये कंट्री है ये कि आप खैरात मांगने के लिए जनेवा गए हैं आपके वजीर आजम साहब, और वहां हर सूबा अपना अपना अलग जाके खैरात मांग रहा है। ये इसको कंट्री फेडरेशन कहते हैं। आप खुश हैं पाकिस्तान से? मेरी नजर में तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। मेरी तो आज ये रिक्वेस्ट होगी आपसे, खुदारा पाकिस्तान बना ले। आप 76 साल लेट हैं, चलें कोई बात नहीं, बना तो लें। और जो आप पाकिस्तान के आपने डिवीजन की थी उस वक्त, इस तरह कभी कंट्री कोई दुनिया के अंदर एक ऐसा कंट्री मुझे दिखा दे कि एक उसका हिस्सा यहां है, दूसरा हजारों मील दूसरी साइड पे, जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। इस तरह कंट्री डिवाइड हुए कभी, इस तरह कभी मुल्क बने? मैं इस पे आर्गू कर सकता हूं डिटेल के साथ कि जो आपने ब्लंडर किया 21st सेंचुरी का, दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर बीइंग मेड और रन। अब तो गांगो भी आपसे अच्छा लगना, अब अफगानिस्तान आपसे अच्छा नजर आना शुरू हो गया, तो आप इसको पाकिस्तान कहती हैं, इसको कंट्री कहेंगी आप? कभी कभी किसी मुल्क में देखा है आपने कि लोग अपनी ही मादर मिलत के रोजाना कपड़े फाड़ रहे हो, अपनी ही मां के रोजाना खून चूस रहे हो, बोटियां झंझोड़ रहे हो उसको? मैं वही कह रही हूँ ना सर, इसका तो यही मतलब समझ आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग डिजर्व नहीं करते थे, जब हमें बनाना नहीं आता, संभालना नहीं आता, तो बेहतर था कि ये ना ही हुआ होता। देखें, अगर आप उस जो आपने आइडियोलॉजी जो आपने बात की है, अगर बंगाल, पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान इस पर इकट्ठे किए गए पॉपुलेशन में, यू मस्ट बी अ बिग पावर इन दिस रीजन। बहसीते मुसलमान आप बेहतर होते हैं, आपके हालात बेहतर होते हैं, इस पूरे रीजन के हालात बेहतर होते हैं। लेकिन अब क्या इसमें करें कि अब लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। आपने पाकिस्तान फाइलों में बनाया, प्रैक्टिकल नहीं बना। आपने लफ्ज पाकिस्तान को जस्टिफाई नहीं किया, आपने पाकिस्तान के साथ वफा नहीं की, आपने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। आपने दो चीजों के साथ सख्त ज्यादती की, लफ्ज पाकिस्तान और मजहब इस्लाम, इन दोनों के साथ आपने ज्यादती की। काश आप इन चीजों को समझते, और लेकिन आप कभी भी लेट नहीं होते। आज भी दूर भागने से बेहतर है आप सबसे पहले भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें, आप अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। भाग भाग के आप कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं पैसों के पीछे। अगर ये चीजें ठीक करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ट्रेड होगा, रिलेशनशिप होंगे। लेकिन आपके कुछ लोग ये नहीं चाहते कि डिफेंस का बजट कम, फिर उस पर वो भी कारोबार है, फिर उसका क्या किया? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर देखते हैं, शायद किसी को थोड़ी सी शर्म आए या थोड़ा सा कोई ऐसा हो जो कि पाकिस्तान को बचाने की बात करे। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।